संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गए हैं लाइव। अरुण, इस वक्त आप किस ठिकाने पर मौजूद हैं, क्योंकि 3 ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है, क्या क्या खुलासे हो रहे हैं? देखिए, जो उनका संयोगितागंज थाने के पास का जो घर है उस पर ये कार्रवाई की जा रही है। यहीं पे उनके 2 घर हैं, 2 घरों पर ये छापे की कार्रवाई जारी है और अब तक इनको जो संपत्ति मिली है उसमें 48,000 रुपये नगद है, 45 तोला सोना है और 1 किलो चांदी मिली है। इसके अलावा देवगराड़िया में 2.5 एकड़ का फार्म हाउस है और सुबह 6 बजे से करीब 40 लोगों की टीम सुबह 3 बजे से छापे की कार्रवाई जारी है और 40 लोगों की टीम ने छापा मारा है। और ये इनके जो पति हैं वो बीजेपी में नगर कार्यकारिणी के सदस्य हैं और इनका कहना है कि जो छापे की कार्रवाई की गई है वो कांग्रेस सरकार के इशारे पर की गई है, क्योंकि इनका जो पड़ोसी है उन्होंने शिकायत की थी और इनका पड़ोसियों से विवाद चल रहा था। हालांकि ये छापे की कार्रवाई जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें करोड़ों रुपए की काली कमाई का खुलासा होने की उम्मीद है। और ये कार्रवाई में अभी तक जो चीज़ें मिली हैं वो 48,000 रुपये नगद हैं और 45 तोला सोना है और 1 किलो चांदी है। मेरे साथ जो डीएसपी हैं संतोष भदौरिया लोकायुक्त के, वो मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। बताइए, कब से कार्रवाई चल रही? बता रहे 3 बजे से कार्रवाई चल रही है और क्या क्या मिला अभी तक? सुबह 6 बजे से कार्रवाई चालू हुई है और अभी तक इनके दोनों के नाम पे 2 मकान, 1 फार्म हाउस, 1 इनोवा गाड़ी, 2 व्हीलर और करीबन 45 तोला सोना, 50,000 रुपये नगद, बाकी बैंकों में, और अन्य कार्रवाई अभी चल रही है। कितने लोग इस कार्रवाई में शामिल हैं? तकरीबन 50 लोगों की पूरी टीम है। 3 जगह अलग अलग कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो क्या लग रहा है कब तक ये कार्रवाई चलेगी? अभी चल रही है जांच, जब तक जांच की पूरी कार्रवाइयाँ, बैंक की जानकारी, बैंक से संबंधित जानकारी, अन्य जानकारियाँ एकत्रित की जा रही हैं। कुछ बैंक के लॉकर या कुछ अकाउंट्स मिले? उसकी पूछताछ की, हम अकाउंट्स मिले हैं, उसकी जाँच चल रही है। अच्छा, इनके घर में और कौन कौन? इनके पति ये और इनके 2 बच्चे हैं, एक कॉलेज में पढ़ रहा है, एक छोटा है। क्या उम्मीद लग रही है कि इनकी जो तनख्वाह है वो कितनी और कितनी इनने संपत्ति अर्जित की है? तनख्वाह करीबन 40 लाख की होगी। 2006 में पदस्थ हुए हैं ये और संपत्ति करोड़ों में है। देखिए, 40 लाख इनकी करीब तनख्वाह होगी, लेकिन जो संपत्ति है वो करोड़ों में है। संतोष भदौरिया जो डीएसपी हैं लोकायुक्त के, उनसे हमने अभी बात की है। तो ये छापे की कार्रवाई जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें अब करोड़ों रुपए के काली कमाई का खुलासा होने की उम्मीद है। बिल्कुल अरुण, और ये जो कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई लगभग कितनी और समय तक चलेगी, ऐसे कोई जानकारी है? देखिए, कार्रवाई अभी शुरू हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि आज तो ये कार्रवाई चलेगी, क्योंकि अभी बैंक के अकाउंट्स और लॉकर की जानकारी मांगी जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है और लोकायुक्त की टीम यहीं पर मौजूद है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, पूरे घरों को यहाँ पर घेर रखा हुआ है और जो इनकी संपत्ति है उन कहीं ज़्यादा होने की उम्मीद है और अभी कागजात खंगाले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अंदर कार्रवाई अभी की जा रही है। लोकायुक्त की जो टीम है वो घर के अंदर मौजूद है, बाहर पुलिस बल भी तैनात है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो संपत्ति है वो करोड़ों में होगी। राजनीतिक ताल्लुकात की भी बात सामने आ रही है अरुण। बिल्कुल, इनके जो पति हैं कोमल वाली के, वो बीजेपी के नगर कार्यकारिणी के सदस्य हैं और उनका कहना है कि बीजेपी का हम काम कर रहे थे और महेश्वर के प्रभारी भी थे। इसके साथ यही वजह है कि बीजेपी का कार्य करने की इनको सजा मिली है। लोकसभा का भी चुनाव हुआ है और इसलिए ये शिकायत की गई है और कांग्रेस सरकार ने इन पर कार्रवाई की है, 2 बस कार्रवाई की है और इसलिए कार्रवाई इसलिए भी की गई है कि बीजेपी का ये काम कर रहे थे। जी, लोकायुक्त की जो टीम पहुंची है अरुण, वहां पर किसी अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हो पाई है कि किस आधार पर ये कार्रवाई करने पहुंचे? क्या कोई शिकायत मिल रही थी या ये जो आरोप लगा रहे हैं कि द्वेष भावना के चलते कार्रवाई की जा रही है, कोई बातचीत इस मामले में? देखिए, वाणिज्यिक कर अधिकारी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, लंबे समय से इनकी शिकायतें मिल रही थी और इन पे काली कमाई की शिकायतें मिल रही थी, रिश्वत की शिकायतें मिल रही थी, भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। उस पर एक कार्रवाई की गई है। जो अधिकारियों का कहना है कि इसमें दोषपूर्ण कार्रवाई नहीं है, तो जो भी सरकार रहेगी या जो भी लोग रहेंगे, लेकिन जो अधिकारी हैं वो निष्पक्ष हैं और अधिकारियों का कहना है कि इनकी शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की गई है।
जी बिल्कुल। और आरोप क्या लगा रहे हैं कोमल बाली जिनके यहाँ ये छापा पड़ा है, क्या आरोप है उनका, क्या कहना है? देखिए, वो तो आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, बीजेपी का वो काम कर रहे थे और लोकसभा चुनाव में उन्होंने महेश्वर और दूसरे इलाकों में बीजेपी के लिए काम किया था और यही कारण है कि कमलनाथ सरकार ने उन पर एक कार्रवाई कराई है। लेकिन जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि ये तो भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें जो इनकी 40 लाख की इनकी जो तनख्वाह है, लेकिन जो काली कमाई है वो करोड़ों में है और यही कारण है कि उन पर ये छापे की कार्रवाई की गई है। इनकी शिकायतें कई दिनों से मिल रही थी। ये 2011 से यहाँ पर 2006 से इंदौर में पदस्थ हैं और इंदौर में इनका मकान है, इनके 2 आलीशान मकान है। जी चलिए अरुण, आप नजर बना के रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे कितना खुलासा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने, यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति का खुलासा होने की आशंका है और अभी वर्तमान में यहाँ पर गाढ़ी कमाई की बात सामने आ रही है। इनोवा कार मिली है, 2 घर है, 48,000 रुपए नगद मिले हैं, 1 किलो चांदी के साथ ही 45 तोला सोना भी मिला है और कार्रवाई लगातार जारी है।